अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की आज की मार्केट एक्टिविटीज का जायजा लेंगे। आपको बताएं आज KSE 100 इंडेक्स 119 पॉइंट्स इजाफे के साथ 45,801 पे क्लोज हुआ। कुल 359 कंपनीज आज एक्टिव थी, जिसमें 178 कंपनीज पॉजिटिव, 160 नेगेटिव, ऑलमोस्ट नेक ऑन नेक परफॉर्मेंस, जबकि 21 कंपनीज आज अनचेंज रही। 179 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए। कल भी हमने देखा कि वॉल्यूम जो है मार्केट का काफी गिरा और साथ ही साथ वैल्यू भी आज काफी कम रही। 9.2 बिलियन रुपीस मालियत के शेयर्स आज ट्रेड हुए। दूसरी जानिब KHI स्टॉक्स चलते हैं, वहां पे देखते हैं कि ब्रिंडेक्स 100 की आज क्या परफॉर्मेंस रही। 3.86 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 4,959 पे ब्रिंडेक्स आज क्लोज होता है, जबकि इसमें 118 मिलियन शेयर जो है वो आज ट्रेड हुए। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज और साथ ही साथ KHI स्टॉक्स की परफॉर्मेंस के बाद अब नजर डालेंगे आज की अहम कारोबारी खबरों की तरफ। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस का कहना है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंकों को वर्चुअल करेंसीज में लेन देन की इजाजत नहीं दी, जो पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को तकवीत देगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज में कारोबार करने वाले बैंकों और मालियाती इदारों का रिस्क फैक्टर कई गुना बढ़ जाता है। ज़राए के मुताबिक पावर डिवीजन ने सार्फिन को सितंबर तक बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए वजारत खजाना से इजाफी 200 अरब रुपए का मुतालबा किया है। फाइनेंस डिवीजन ने हाल ही में एनर्जी सेक्टर को मंजूर शुदा 80 अरब में से 54 अरब रुपए जारी किए हैं। और विफाकी वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का कहना है कि विफाकी शोबों के लिए तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए तक बढ़ाने की सिफारिश की गई है, जबकि सूबों समेत मजमूई तरक्याती बजट 2000 अरब रुपए से ज्यादा मुतवक्का है। आइंदा माली साल इक्तिसादी तरक्की का हदफ 6.2% रखने की तजवीज़ है। एग्रीकल्चर शोबे की तरक्की का जो टारगेट है वो 3.8%, सनतों का 7.6%, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए 8% और सर्विसेज सेक्टर की तरक्की का जो हदफ 6.5% मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। देखना यह है कि ये तमाम चीज़ें कहाँ तक पूरी हो पाती हैं, जो इतने हम एग्रेसिव टारगेट्स जाके रख लेते हैं, ये कैसे पूरे होंगे। और अब नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में असल कहानी हम आपको बताएंगे। हम यकीन करते हैं, बिलीफ जो है इस बात पे होता है कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं बल्कि कारोबारी माहौल फराहम करना है। जो कंड्यूसिव माहौल है वो फराहम करना है। हुकूमत का काम रेगुलेशंस करना है, एक रेगुलेटरी माहौल फराहम करना है, वो हालात पैदा करना है कि जिसमें प्राइवेट सेक्टर आके परफॉर्म करे और मुसाबिकत हो, कॉम्पिटिटिवनेस हो और एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड जो है तमाम किसी भी शोबे में तमाम कंपनीज को, तमाम जो पार्टनर्स हैं जो उनको फराहम हो। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पोस्ट जो पाकिस्तान का कौमी इदारा है, इसमें हम देख रहे हैं कि ऐसा शायद होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पिछले दिनों एक बहुत बड़ा एड मुख्तलिफ अखबारों में लगा था और जिसमें कुछ चीजें जो है वो आवाम के सामने लेकर आई गई थी कि पाकिस्तान पोस्ट को निचकारी की तरफ लेके जाया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाया जा रहा है, लेकिन इसमें शफाफियत का पहलू जो है वो शामिल नहीं है। शफाफियत के हवाले से, क्योंकि इसमें कहा यह जा रहा है कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, उनकी इंटरनेशनल जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा नाम है अली बाबा ग्रुप का, उसके जो चेयरमैन से मुलाकात हुई और अली बाबा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान में पाकिस्तान पोस्ट की जो पाकिस्तान का जो ई कॉमर्स सेक्टर है उसमें काफी इंटरेस्ट ले रहा है और उसके बाद कुछ MOU वगैरह भी साइन हुए। नाउ पॉइंट यहां पे ये रेज किया जा रहा है कि MOU जो होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होता है, वो हुकूमत का हुकूमतों के दरमियान होता है या प्राइवेट सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर में होता है, निजी कंपनियों का निजी कंपनियों के साथ होता है। तो कैसा ऐसे मुमकिन हुआ कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक प्राइवेट कंपनी से जाके बाहर MOU साइन किया। बहरहाल बहुत सारी चीजें जो हमें डिस्कस करनी है, लेकिन इसके बाद यानी 15 फरवरी को एक अखबारों में ऐड लगता है, पाकिस्तान पोस्ट की जानिब से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल शाया हुआ, जिसमें एक जो है लॉजिस्टिक कंपनी बनाने की बात की गई और उसके लिए एक पार्टनर जो है वो उनको ढूंढना जा रहा था प्राइवेट सेक्टर से। इस 15 फरवरी को जो ये ऐड शाया होता है, उसके बाद
20 फरवरी को 2018 महज 5 दिन बाद कौमी असेंबली से पाकिस्तान कुरियर एंड लॉजिस्टिक रेगुलेशन अथॉरिटी का बिल भी पास हो जाता है। और इसके ऊपर भी बड़े सवाल ये निशान है कि ये बिल जैसे ही पेश हुआ वैसे ही इसको मंजूर भी कर लिया गया। खुद डिप्टी स्पीकर जो है वो लाइल्म थे कि ये बिल जो है किस वजारत की जानिब से पेश किया गया। मजीद भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आपके साथ डिस्कस करनी है। इस वक्त अपने गेस्ट का आपसे तारुफ करवाता चलूं। आज स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है बाबर बदाद साहब ने। आप फाउंडर प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डर्स एसोसिएशन के। बाबर बदाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे, ये बिल जो मंजूर हुआ और इंतहाई उजलत में मंजूर हुआ, इसके ऊपर जो फ्रेट फॉरवर्डर्स एसोसिएशन है उसके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि लॉजिस्टिक्स फ्रेट फॉरवर्डर आप बोलते हैं, ज़रा तफसील हो जाती है। लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री है जो हमारी, और लॉजिस्टिक्स के अंदर जनरली डिफरेंट एरियाज़ हैं जो कि रेगुलेटेड हैं हुकूमत से, जैसे कस्टम्स है, शिपिंग एजेंसी है, ट्रकिंग, ये अलग अलग रेगुलेटेड है। ये जो करंट बिल आया है इसमें कोशिश ये की गई है कि सारा कुछ एक जगह लाकर रेगुलेट कर दें। इस मुल्क के अंदर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स की मिनिस्ट्री तो है नहीं है। सो बेसिकली अगर आप ये रेगुलेशन लाना चाहते हैं तो उसके कोई स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, कुछ और डिस्कशन होनी चाहिए जिसके तहत ये बने। लेकिन ये कुछ उजलत में और जल्दी में किया गया। पाकिस्तान पोस्ट का जो एरिया है वो एक सेपरेट एरिया है। उनकी ख्वाहिश है कि वो लॉजिस्टिक्स में भी आएँ और करंटली वो डाक में हैं। मेरे कॉलीग खालिद अवान साहब हैं TCS के जो चेयर है, उनको आज आई थिंक उनसे भी आप ऑनलाइन लेंगे जी। उनसे भी आप बात करेंगे। ही कैन गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन पोस्ट के हवाले से। लेकिन लॉजिस्टिक के हवाले से इतना आसान नहीं है कि उसको हम एक रेगुलेशन के अंदर ऑफ इंटरेस्ट कहां पे आ रहा है, मुफादात का टकराव कहां पे हो रहा है? या देखिए जी, ये जो बिल लेकर आए हैं उसमें कोई अजीब किस्म की चीजें हैं। उसमें एक अटेम्प्ट किया गया है कि ये रेगुलेटरी अथॉरिटी विल कंट्रोल एवरी एस्पेक्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स। उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो आपकी कंपनी है उसके आप शेयर्स नहीं बेच सकते अथॉरिटी की परमिशन के बगैर। उसमें जो फंड्स आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उसमें भी अथॉरिटी का रोल होगा। और उसमें अगर आप अपने फंड्स किस तरह इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें भी रोल होगा। तो काफ़ी चीज़ों में डिटेल में वो चले गए जिसकी ज़रूरत नहीं है। लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री जो है ये कोई बैंकिंग या वैसी तो है नहीं जिसमें आप इस तरह करें। और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है पीफा नेशनल एसोसिएशन है, उसके कुछ 600-700 मेंबर हैं, जिसमें से 500 मेंबर तो एसएमई सेक्टर है। तो उसको एसएमई 600-700 का किस तरह रेगुलेट करेंगे इस तरह? सो उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियर नहीं है। और स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन, जैसे मैंने आपसे कहा, कुछ भी नहीं हुई है। पहली बात तो ये समझने की है कि लॉजिस्टिक्स एक दुनिया के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर इकोनॉमीज में आ गया है। सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स दुनिया में एक बहुत अहम रोल इसका आ गया। और पहले शिपिंग लाइंस का जैसे एक रोल बड़ा स्ट्रांग होता था, लेकिन फ्रेट इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका रोल शिपिंग लाइंस, रेलवे लाइंस, एयर कैरियर्स। बाबर बदाद साहब, हम आगे बढ़ेंगे, इसके ऊपर हम बात करते हैं। लेकिन इस वक्त हम आपको बताते चले, जिक्र किया खालिद अवान साहब जो कि चेयरमैन हैं TCS ग्रुप के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और मिस रुबीना तैयब, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान पोस्ट ने भी हमें ज्वाइन किया, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मिसेस रुबीना तैयब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। खालिद अवान साहब, जो पाकिस्तान पोस्ट की प्राइवेटाइजेशन, शफाफियत की जानिब नहीं चीजें जा रही, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? फिर आपके ऑब्जर्वेशन पे हम बात करेंगे रुबीना तैयब साहिबा से। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, शुक्रिया। आपका जो ये सवाल है ये बड़ा अच्छा दिलचस्प सवाल है। एक तो ये जो पाकिस्तान पोस्ट की जो प्राइवेटाइजेशन है इसके बारे में ये मोहतरमा डीजी साहिबा अगर हैं प्रोग्राम में तो हम उनसे भी सुनना चाहेंगे कि इसके क्या मकासद हैं और इनका क्या प्रोग्राम है इसके अंदर। बेसिकली ये है जी कि जो पोस्ट ऑफिस हैं नॉर्मली हर दुनिया में हर जगह जहाँ भी हैं, उनका एक बड़ा मखसूस रोल है और बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इकोनॉमी में और लोगों की सोशल लाइफ के अंदर।
मगर उसके बाहर भी जो स्पेक्ट्रम है लॉजिस्टिक्स का भी एक बड़ा वास्ट स्पेक्ट्रम है और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री जो है ये तो स्पैन करती है जी अक्रॉस द एंटायर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वह सी हो, एयर हो, रेल हो, रोड हो, जो कुछ भी। तो उसमें से पोस्ट ऑफिस का एक मखसूस बिल्कुल रोल है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम सुनना चाहेंगे इन ठीक है, जरा बात कर लेते हैं इस वक्त मिसेस रुबीना तैयब, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान पोस्ट हमारे साथ मौजूद है। ये फरमाइए कि एक प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप के जरिए आप चाह रहे हैं एक लॉजिस्टिक कंपनी कायम करना, ये ऐड क्या था, ये ट्रू स्पिरिट क्या है, क्योंकि ये शायद समझ में नहीं आ रहा इस वक्त स्टेक होल्डर्स के लिए। जी थैंक यू इमरान साहब। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक इंतहाई हसास और बहुत इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर मुझे ऑनलाइन लिया है। मैं बिल्कुल एक क्लैरिटी देना चाहूँगी तमाम अपने पाकिस्तान के लोगों को, ख़ास तौर पे बाबर बदात साहब को और खालिद अवान साहब को। इसमें सबसे पहले मैं आपको पॉइंट वाइज आपको चीज़ें क्लियर करती हूँ। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि कोई प्राइवेटाइजेशन और निजकारी पाकिस्तान पोस्ट की नहीं हो रही। एज डायरेक्टर जनरल ये मैं बात ओथ पे कह रही हूँ, बहुत मुख्तसर बात करूँगी। पोस्ट के ऊपर अपने आप को डेवलप करने का और अपने आप को अपग्रेड करने का एक इंतहाई प्रेशर है, जिसमें तमाम दुनिया हमसे बात कर रही है कि अगर प्राइवेट सेक्टर डिलीवर कर रहा है तो पोस्ट डिलीवर क्यों नहीं कर रही। खालिद अवान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि बड़ा मखसूस रोल है। उस मखसूस रोल में आप सब ये अप्रिशिएट करेंगे कि पाकिस्तान पोस्ट पाकिस्तान की बल्कि बरसगीर की, नॉट पाकिस्तान पोस्ट बल्कि इंडिया पोस्ट या रॉयल पोस्ट जो थी वो एक पहली कोरियर है। इसमें कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही। इसको प्राइवेटाइजेशन का नाम देना एक इंतहाई नाइंसाफी होगी महकमे के साथ और पाकिस्तान पोस्ट के साथ। इसमें पॉइंट सिर्फ ये है कि वी वांट टू डेवलप आवरसेल्फ। हमारे ऊपर इंतहाई प्रेशर है कि हम अवामुन नास में जाके वो फैसिलिटीज जो हम चंद शहरों में दे रहे हैं वो हम सारे एरियाज में डिलीवर करें। उसके लिए हमने एक रिफॉर्म्स का पैकेज बनाया एंड वी वेंट टू द प्राइम मिनिस्टर। हमने उनको पैकेज बना के दिया कि जी अगर ये 3 चीजें हैं जिसमें हम सिर्फ लॉजिस्टिक नहीं कर रहे, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी तमाम अपने साथियों को। इसमें हम 3 पॉइंट हमारा एजेंडा था, जिसमें हम एक मोबाइल मनी ऑर्डर सोल्यूशन ला रहे हैं, जिसमें हम अपने तमाम जो अकाउंट्स हैं उनको डिजिटाइज करना चाहते हैं ताकि कस्टमर का वेटिंग टाइम कम हो जाए। नंबर 2, हम लॉजिस्टिक्स में जा रहे हैं जो कि हमारा मेन काम है, जिसका जो मखसूस रोल इनफैक्ट हम कोरियर प्रीमियर कोरियर सर्विसेज है, फाइनेंशियल सर्विसेज तो हमने बाद में देना शुरू की है लोगों को। नंबर 3 ये है कि वी वेंट टू प्राइम मिनिस्टर, वी आस्क्ड हिम कि जी हम डेवलप करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट का हम पे प्रेशर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमें बजट लेने में वो करती है कि जी आप हमें क्यों नहीं, यू आर अ रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट, तो आप अर्न क्यों नहीं कर रहे। अर्न करने के लिए यू नीड इन्वेस्टमेंट। सो इस इन्वेस्टमेंट के लिए हमने ये रिफॉर्म्स बनाई हैं और इसको पाकिस्तान पोस्ट फुली तौर पे खुद कर रहा है। हम प्राइम मिनिस्टर के पास गए थे कि आप हमें इनके लिए इतने पैसे दे दें, एक्स अमाउंट ऑफ मनी, या हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जाने की इजाजत दें। अच्छा, अब मैं आपको जरा यहाँ पे बड़ी माजरत के साथ इंटरप्ट करना चाहूंगा क्योंकि आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है और नाज़रीन इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे अपने कल के प्रोग्राम में। डिस्कशन जो है कंटिन्यू रहेगा हमारे प्रोग्राम में। इंतहाई हसास, इंतहाई अहम ये मामला है जिसमें इस वक्त रुबीना तैयब, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान पोस्ट, बाबर बदात, सदर PIFFI और खालिद अवान, चेयरमैन DCS इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।